बिजनेस। आज हमारी वीडियो नंबर 14 और वीडियो नंबर 14 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? देखो, अब तक हमने पढ़ लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले होती है प्लानिंग। सबसे पहले हमने प्लान करा और उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे काम करे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया था ऑर्गेनाइजिंग, यानी जो प्लान करा है उसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, वो सब करना। अब हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टाफिंग। अब काम करेगा कौन? हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है, इतने लोग इसमें चाहिए, इतने लोग इसमें चाहिए, बट द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टाफिंग। अब हम लोगों को एम्प्लॉय करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना स्टार्ट करेंगे, उन लोगों को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज स्टाफिंग? इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही पर्सन को देखो, फॉर द राइट जॉब, जो हमारे लिए सही हो, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द जॉब एट द राइट टाइम, यानी जिस टाइम हमें जरूरत है उस टाइम ऐसा बंदा सिलेक्ट करना कि जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो, टैलेंट हो, जो काम कर सके। तो स्टाफिंग का मतलब सही टाइम पे सही बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करना। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती और गिरती क्यों है? उसके एम्प्लॉयज की वजह से। अगर उसके एम्प्लॉयज सही है, उनकी क्वालिफिकेशन सही है, उनमें टैलेंट है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जमीन से आसमान पे ले जाएंगे। बट इसका अपोजिट, अगर एम्प्लॉयज सही नहीं है या उनमें इतनी नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो वो आसमान की कंपनी को भी नीचे ले जाएंगे। तो स्टाफिंग बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें सही टाइम पे, अगर आज एम्प्लॉय की जरूरत है तो आज ही उसको करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ेगा। तो सही टाइम पे अगर सही पर्सन आए तो ही काम का है वो, ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब सही पर्सन को सही टाइम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना ताकि वो काम कर सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और ऊंचाइयों पे ले जा सके। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग करने की जरूरत क्यों है। सिंपल सी बात है, फिलिंग द वेकेंट जॉब। अगर हम स्टाफिंग ही नहीं करेंगे तो वेकेंट जॉब, खाली जॉब को भरेगा कौन? और जब तक जॉब भरेंगे नहीं तो काम कौन करेगा? राइट कॉम्बिनेशन। स्टाफिंग में सिर्फ जॉब को भरते नहीं है, राइट पर्सन को, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसी को जॉब पे लगाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। अभी हमने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसके एम्प्लॉयज की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। अगर एम्प्लॉय अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो इन स्टाफिंग वी यूज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सब कुछ सही रहा और हमारा जो एम्प्लॉय है वो टैलेंटेड है, उसमें नॉलेज है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराएगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कंपीटिंग। अब सीधी सी बात है, दो ऑर्गेनाइजेशन मान लो, दोनों के पास रिसोर्सेज बराबर है, मैन पावर बराबर है, बट इस वाली कंपनी के एम्प्लॉयजों में ज्यादा टैलेंट है। वो लोग नई नई थिंकिंग लगाते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, जबकि सेकंड कंपनी के एम्प्लॉयज नए नए आइडियाज नहीं लाते। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी ये वाली कंपनी ऊपर जाएगी। तो इट हेल्प्स इन कंपीटिंग इफ योर एम्प्लॉयज आर केपेबल ऑफ इट। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम स्टाफिंग में करते क्या है? सही पर्सन को सही काम देते, जो उसके लिए है उसको वही काम मिलेगा। अगर एक एमबीए है तो उसको मैनेजमेंट का ही काम देंगे, हम उसको वर्कर की तरह काम पे नहीं लगाएंगे। तो इट हेल्प्स द पर्सन टू स्पेशलाइज हिज स्किल, तो अपनी स्किल को और अच्छा कर सकता है, तो उसको भी मजा आएगा काम करने। क्यों? क्योंकि उसको वही काम मिल रहा है वो जिसमें अच्छा है। लास्ट देखो, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। जब आपको अपने हिसाब से काम मिलेगा तो अपना जॉब सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये हमारा स्टाफिंग क्या होता है और स्टाफिंग करने की जरूरत क्यों होती है, या स्टाफिंग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। अब इंपॉर्टेंस के बाद अपना आता है स्टाफिंग प्रोसेस, कि स्टाफिंग करते कैसे। स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक छोटी सी चीज जिसको हम कहते हैं एचआरएम डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती हैं उनमें स्टाफिंग के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट।
इसका काम क्या होता है? स्टाफिंग करना और उसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज की देखरेख करना कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या उनके लिए नए नए इंसेंटिव्स लेके आना। तो अब हम बढ़ते हैं अपना स्टाफिंग प्रोसेस, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम एस्टिमेटिंग मैन पावर। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, और ये कैसे पता लगेगा? पहला वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब कितना काम है हमारे पास। सेकंड वर्कफोर्स एनालिसिस, उस काम को करने के लिए कितने लोग हैं हमारे पास, उस काम को करने के लिए कितने लोग हैं हमारे पास। तो अगर जनों की जरूरत और है तो हम क्या करेंगे? स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे, यानी लोगों को काम पे लगाना स्टार्ट करेंगे, नए लोगों को बुलाएंगे। अगर लोगों की जरूरत ही नहीं है, यानी वर्कलोड कम है और काम करने वाले लोग ज्यादा है, तो हम स्टाफिंग क्यों करेंगे? हम पुराने लोगों को निकालने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? एस्टिमेटिंग मैन पावर की कितने लोगों की जरूरत है। इसमें सबसे पहले वर्कलोड देखो कितना काम है, वर्कफोर्स कितने लोग हैं, और फिर फाइनली इन दोनों का क्या करेंगे हम? कंपैरिजन। ठीक है, अब जब ये पता कर लिया कि कितने लोग चाहिए हमें, उसके बाद सेकंड काम है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो चीजें जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट करें कि आप हमारे यहाँ आओ और हमारे यहाँ आके काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में ऐड देना, वेबसाइट्स पे एड्स देना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। गेट पे लगा देना बैनर कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना बंदा चाहिए। वो क्या हो जाएगा? रिक्रूटमेंट, यानी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करें। अब एप्लीकेशन आ गई, बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आ गई। सेकंड काम, थर्ड काम क्या है? सिलेक्शन। अब उन सब में से हमें सिलेक्ट करनी है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो 1 लाख लोगों की एप्लीकेशन आई, उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग बस। यानी कि जितने सिलेक्ट नहीं कर रहे उससे कई गुना ज्यादा हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज नेगेटिव। अब हमने सिलेक्ट भी कर लिए, हमने 10 लोग उठा लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? आके काम करेंगे। अब नेक्स्ट काम है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट का मतलब सबको पता है, उनको जॉब मिलेगी। नेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब नए एम्प्लॉयज को आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर कटाओगे, उनको नए नए लोगों से मिलाओगे कि ये ऐसे काम करते हैं, ये आपके हेड हैं, और यानी पुराने लोगों से नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, ये कहलाता है ओरिएंटेशन। अब इंट्रोड्यूस भी हो गए, काम करना भी स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या करना है? फिर फाइनली इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम उनकी क्या करनी है? ट्रेनिंग। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जंग अगर लोहे को पटक दो तो क्या हो जाता है? जंग खाने लग जाता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को काम पे लगा के छोड़ दो तो उसकी भी कैपेबिलिटी कम होने लग जाएगी। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग प्रोसेस यही खत्म हो जाता है। बट अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी नहीं है और उसमें HRM डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, तो प्लानिंग प्रोसेस है, बस ये लिखना है, बस यही लिखना है। बट जस्ट इन केस अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है जिसमें कोई HRM डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसके बाद और भी काम आते हैं। पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब वो कैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करना, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी उसके अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन करना और फ्यूचर के लिए आगे चीजें देखना। और फाइनली कंपनसेशन, फिर उनको उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करना। तो अगर हमारे पास आता है स्टाफिंग प्रोसेस, तो हमारा ये 5 लिखने हैं, इनको एक्सप्लेन करना है, और फिर जस्ट पॉइंट डालकर लिख देना है, इफ देयर इज नो HRM डिपार्टमेंट एंड these 3 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो गाइज, ये था हमारा आज का स्टाफिंग प्रोसेस। हमने आज देखा कि स्टाफिंग